हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी। शुरू करते हैं। पाठ 13, पाठ का नाम है योग। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर योग का महत्व तथा उपयोगिता को बताया गया है। योग का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है, इस पाठ को अपने अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखो, चित्र के अंदर योगा करते हुए दर्शाया गया है। अब इन योगों से हमें क्या महत्व है और क्या इसकी उपयोगिता है, इस पाठ को अपने पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। आपको भी साथ साथ पाठ को पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। आजकल योग की चर्चा चारों ओर है। चारों ओर योग की चर्चा हो रही है। सुबह के समय पार्कों में स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध और बच्चे भी योगासन करते दिखाई देते हैं। तो सुबह सुबह पार्कों के अंदर बच्चों आपको स्त्री पुरुष योगा करते हुए दिखाई देते हैं या आपने देखे होंगे। कुछ बच्चे तो योगासन तथा प्राणायाम सीखने भी लगे हैं। अब तो टीवी खोलते ही किसी न किसी चैनल पर योग का कार्यक्रम दिख जाता है। किसी न किसी चैनल पर योग का कार्यक्रम चलता रहता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में भी योग द्वारा रोगों से मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लेख छपते रहते हैं। आपने पत्र पत्रिकाओं के अंदर देखा होगा, योग के बारे में काफी लेख छपते हैं। लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा रुचि योग के अंदर बढ़ रही है। भारत के कई राज्यों के स्कूल कॉलेजों में योग एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। यानी कि एक विषय के रूप में उनको योग की शिक्षा दी जाती है। अब तो इसकी धूम विदेशों में मच रही है। योग भारत की बहुत प्राचीन विद्या है। यहाँ वर्षों पहले ऋषि मुनियों द्वारा योग किया जाता था। यानी वर्षों पहले ऋषि मुनियों द्वारा ही योग किया जाता। इसी योग के बल पर कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भी स्वस्थ रहते थे। यानी कि ऋषि मुनि कई दिनों तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे, तो भी वे स्वस्थ रहते थे। योग की सबसे प्राचीन पुस्तक योग सूत्र है। यानी कि योग की सबसे प्राचीन पुस्तक योग सूत्र है। इसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चित्र के अंदर तरह तरह के योग करते हुए दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। अच्छा स्वास्थ्य सुख का आधार होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहाँ संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, वहीं योग के आसन तथा प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार के स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों, उसी तरह योग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन योगासन करने से शरीर लचीला, स्वस्थ, बलशाली तथा फुर्तीला बना रहता है। वहीं योग से अनेक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। कई रोग दूर भी हो जाते हैं। कई रोगों का योग जड़ से भी मिटा देता है। तो बच्चों, हमें योग प्रतिदिन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। योगासन बड़े ही मनोरंजक होते हैं, वहीं इनके नाम भी कम मनोरंजक नहीं होते। आसन करने पर शरीर की जैसी मुद्रा बनती है, उसी के अनुसार आसन का नाम रख दिया जाता है। तो बच्चों, योग करते समय जिस तरह से मुद्रा बनती है, उसी तरह से उसका नाम रख दिया जाता है। जिनमें मगर आसन, मत्स्य आसन, भुजंग आसन, शशक आसन, उष्ट आसन आदि प्रमुख है। वैसे तो और भी कई आसन है। एक आसन है नौकासन। इसमें शरीर नौका की तरह डोलता है। ताड़ आसन ताड़ वृक्ष की तरह बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला आसन है। ये देखो बच्चों, इस चित्र के अंदर नौका आसन दिखाया गया है, तो शरीर को नौका की तरह डोलता है, इसे बोलते हैं नौका आसन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आसनों की तरह प्राणायाम भी हमारे लिए काफी महत्व है। प्राणायाम से तात्पर्य है वायु या श्वसन पर निरंतर। आगे देखते हैं। प्राणायाम से शरीर अंदरूनी रूप से मजबूत होता है। यानी कि अंदर से मजबूत होता है। इसमें रक्त संचार सही ढंग से होता है। वही संपूर्ण शरीर निरोग रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे मन भी शांत रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने तथा मन के शांत रहने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। यानी कि व्यक्ति की लंबी आयु होती है। आगे देखते हैं। प्राणायाम भी विभिन्न प्रकार के हैं। कपालभाति कपाल अथवा मस्तिष्क का तेजस्वी बनाता है। बोहे के जैसे आवाज करने वाला प्राण ब्राह्मणी कहलाता है।
इससे मन को शांति मिलती है तथा प्रसन्नता छाई रहती है। मन शांत हो तो वह एक एकाग्र रहता है, जिससे हम सभी कार्य भली भांति करते हैं। हमारा मन सभी कार्यों में लगा रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में योगासन तथा प्राणायाम हमें कुछ शांति प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें इस मार्ग को बिना हिचक के अपनाना चाहिए, यानी कि इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर अपने को योगासन प्राणायाम को अपनाना चाहिए। आज हमारी यह प्राचीन विद्या अपने चरण पर है। अनेक संत महात्मा तथा महापुरुष योग का संदेश दे रहे हैं। योग आज किसी दवा से कम नहीं है, यानी कि कई बीमारियों का इलाज योग ही करते हैं। अब देखो इसे योग के ना कपाल भारती योग करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट करते हैं। आगे देखो, योग के इतने लाभों को देखते हुए एक बात अवश्य कही जानी चाहिए कि देश का भविष्य अर्थात बच्चों को भी इसकी ओर बढ़ना होगा, जिससे वे स्वस्थ तथा पढ़ने में तेज रहें। इसके लिए उनके अध्यापकों, परिवारों के सदस्यों तथा सरकार को महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। माता पिता को बच्चों में खेल के समान योग प्रति लगाव पैदा करना होगा, यानी कि जिस प्रकार से खेलना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से योग करना भी अति आवश्यक है। तो माता पिता को अपने बच्चों को योग की तरफ भी लाना चाहिए। हमें समझना होगा कि सत्य, अहिंसा, शारीरिक स्वस्थता आदि नियमों के साथ साथ योग भी जीवन जीने के लिए एक कुशल साथी के समान है। ठीक ही कहा गया है, छोटा बड़ा या जैसा हो रोग, सब रोगों का समाधान है योग, यानी कि सभी रोगों का समाधान योग है। तो बच्चों इस पाठ के अंदर इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता बताई गई। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। इस पाठ को आप अच्छी तरह से दोबारा पढ़ना और समझना है। अब इसके अपने शब्दार्थ करते हैं, जो आपको कॉपी पे सुंदर सुंदर करने हैं। शब्दार्थ बच्चों शुरू करते हैं। वर्ध यानी कि बूढ़ा, योग योग दर्शन, फुर्तीला चुस्त, मत्स्य यानी मछली, मकर मगरमच्छ, उष्ट ऊंट, अंदरूनी यानी कि अंदर का, दीर्घायु लंबी आयु, तेजस्वी शक्तिशाली, हिचक शर्म, लगाव रुचि, समाधान यानी के उपाय। बच्चों ये इस पाठ के शब्दार्थ थे। अब इस पाठ के अपने प्रश्न उत्तर करने, जो कॉपी पे सुंदर सुंदर करने, और फिर आपको कॉपी भी जांच करवानी है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अभ्यास वाले प्रश्न है बच्चों। पहला है, आजकल किसकी चर्चा चारों ओर है? इसका आंसर है, आजकल योग की चर्चा चारों ओर है। दूसरा है, योग की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है, योग की सबसे पुरानी पुस्तक योग सूत्र है। योग की सबसे पुरानी पुस्तक योग सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नौकासन में शरीर किस प्रकार डोलता है? इसका आंसर है, इसमें शरीर नौका की तरह डोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, प्राणायाम से तात्पर्य है वायु व श्वास पर निरंतर। 5 नंबर है, जीवन जीने के लिए किसे एक कुशल साथी कहा गया है? इसका आंसर है, योग भी जीवन जीने के लिए एक कुशल साथी के समान है। तो बच्चों ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अब इसके न्यूटन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें एक सही चुनकर लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला है, लोगों की रुचि किस में बढ़ रही है? ए योग में, ब स्वास्थ्य में, स क्रिकेट में, द समाचार पत्रों में। बच्चों इसका आंसर आएगा ए योग में। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सुख का आधार किसे कहा गया है? ए धन को, ब बच्चों को, स अच्छे स्वास्थ्य को, द संपत्ति को। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स अच्छे स्वास्थ्य को। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्राणायाम से शरीर किस प्रकार मजबूत होता है? ए बाहरी रूप से, ब अंदरूनी रूप से, स कठोर रूप से, द स्वस्थ रूप से। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ब अंदरूनी रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कपाल भारती किसे तेजस्वी बनाता है? ए मन को, ब शरीर को, स सिर को,
द मस्तिष्क। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पाठ में देश का भविष्य किसे कहा गया है? पाठ में देश का भविष्य किसे कहा गया है? अ बच्चों को, ब प्राणायाम को, स योग को, द हिंसा को। तो इसका आंसर आएगा अ बच्चों को। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों सोचिए और लिखिए, ये क्वेश्चन करते हैं। क्या पॉइंट देखो, आपके विचार से आजकल योग चारों ओर क्यों फैल रहा है? इसके कुछ लाभ भी बताइए। तो इसका आंसर है योग के अत्यधिक फायदे हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में योगासन के बहुत लाभ है। नेक्स्ट करते हैं। ख पॉइंट देखो, योग से आप अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ बना सकते हैं? क्या योग कुछ हद तक खेलकूद से मिलता जुलता है? इसका आंसर है योग से हमें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खेल कूद से भी हमें अच्छा व्यायाम मिलता है। योग कुछ हद तक खेल कूद से मिलता जुलता है। तो बच्चों इसके भाषा ज्ञान वाले प्रश्न आते हैं, ये भी अपने को करने हैं। तो शुरू करते हैं। योगासन शब्द योग और आसन को जोड़ने से बना है। क्या पॉइंट देखो, नीचे इसी प्रकार के दो शब्द दिए गए, इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों इनको जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे पहले प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। ताड़ प्लस आसन, ताड़ आसन। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ज्ञान प्लस वान, ज्ञानवान। सेना प्लस नायक, सेना नायक। आगे देखें, नौका प्लस आसन, नौकासन। कार्य प्लस कर्म, कार्यक्रम। दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु। वन प्लस वास, वनवास। दही प्लस बड़ा, दही बड़ा। नेक्स्ट करते हैं। आगे देखो, एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। खैर नीचे ए भाग में दिए गए शब्दों का ब भाग में दिए गए विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। तो बच्चों ये विलोम शब्द दिए गए, इनका उल्टा इधर अपने को देखना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखो जैसे प्राचीन, प्राचीन का अर्थ है नवीन। रोग, निरोग, रोग का उल्टा हो गया निरोग। प्रातःकाल, प्रातःकाल का उल्टा हो गया सायंकाल। सुख, सुख का हो गया दुख। ठीक है, एक बलवान का बलहीन। दोबारा देखो, प्राचीन का नवीन, रोग का निरोग, बलवान का बलहीन, प्रातःकाल का सायंकाल, सुख का दुख। तो बच्चों ये विलोम शब्द थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द अन्य 3 से अलग है, उसे छांटकर सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने। तो बच्चे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक अलग है, उसको छांट करके अपने यहाँ पे लिखने। तो शुरू करते हैं। पहला खांसी, बुखार, दर्द और दाल। देखो जो चारों में से खांसी, बुखार, दर्द, ये तो बीमारी आ गई, ये दाल अलग है इसके अंदर, तो अपने यहाँ पे दाल लिख देंगे। दूसरा किताब, बैट, कॉपी, पेंसिल। तो बच्चों इसके अंदर बैट अलग है, क्योंकि किताब, कॉपी, पेंसिल अपने यूज करते हैं, तो बैट उनके साथ यूज नहीं होता। नेक्स्ट है योगासन, प्राणायाम, सोना और ध्यान। तो बच्चों ये तो योगासन हो गए, प्राणायाम, ध्यान, ये सोना इसमें अलग है, तो इसमें आ जाएगा सोना। लड्डू, घी, मक्खन, दही। तो बच्चों इसके अंदर लड्डू अलग है, वो यहाँ पे अलग आ जाएगा। आ गया शरबत, चाउमीन, लस्सी और चाय। तो बच्चों इसके अंदर अन्य शब्द वो है चाउमीन। आगे देखो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कैरम। तो बच्चों चारों में से ये कैरम अलग है, इसको अपने यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस पार्ट को आप अच्छी तरह से कॉपी पे करना है, फिर आपको कॉपी भी जांच करानी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।